हे हरि, मैं आपकी शरण में। भगवान का आश्रय ले लो, खूब नाम जप करो, अपने कर्तव्य को ही पूजा समझो, मन अपने आप धीरे धीरे शांत होने लगेगा। इसकी गंदी बातों में आप सपोर्ट मत दें इसको, बस इसका इतना ही बल है, वो आपको व्यथित करके दस्तखत करवाएगा, अपने अनुकूल बनाएगा। जहां आपने हाँ कह दिया कि ठीक है, बस फिर अब तुम्हारी बस नहीं कि उसे रोक लो, वो आपको गिरा के ही मानेगा। बस उस समय रोकना है जिस समय आपको दस्तखत कराना चाहता है। आपके सामने भेजेगा सुख, तृष्णा, भोगे हुए विषय की पूरी याददाश्त, कामना, सुने हुए देखे हुए भोग को वैसे ही भोगने की इच्छा। ये जहां अंदर कोई भी, हर इंद्री का अपना भोग है, जहां वो शब्द स्पर्श रूप रस गंध कोई शाम, तहाँ है मन को हम सपोर्ट कर देते हैं। हाँ, मना कष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर सती। फिर जब होश आया, अरे ये क्या हो गया, अब आज से नहीं करूंगा, पर आपने फिर वो जहां पेश किया, हाँ फिर एक प्रमाद स्थिति आई, फिर गए, पूरे जन्म के जन्म इसी में जा रहे। देख लो आप, बस चतुर वही है जो दस्तखत नहीं किए। बिना आपके सपोर्ट के एक कदम नहीं चल सकता मन, क्योंकि सारी की सारी बात आपसे है। अगर आपकी बुद्धि ठीक है तो आप सपोर्ट नहीं करेंगे, बुद्धि ठीक नहीं है तो बस सपोर्ट। बस जहां मन ने बुद्धि को अधीन किया इंद्रियों के साथ, देखो ना क्या क्या हालत हो रही, सारी जेलें भरी हैं इसी से। जितने भी सब इसी का मन का खेल है। शांत हो जाओ, अब ये जीवन भगवत प्राप्ति के लिए है, दुख निवृत्ति के लिए है। बार बार जन्म मरण दुख चिंता शोक कब तक भोगेंगे भाई। अच्छा, इसी योनि में आप मुक्त हो सकते हो, और कोई रास्ता नहीं। बड़े भाग्यशाली हैं, चंद लोग हैं जो भगवत चर्चा सुनना चाहते हैं। नहीं, देखो ना, सब प्रमाद माया ऐसी धूल झोंके हुए है, क्या कुछ रहे। और जो विवेकवान है वो हर कदम सोच के कि 4 दिन की जिंदगी है, हमको वो बात बनानी है जो किसी जिंदगी में नहीं बनी। राधा राधा राधा, ये कभी नाश नहीं होगा, यह अविनाशी परम धन राधा नाम। हमारी तो प्रार्थना यही है कि जितनी श्वासें बती पता नहीं कितनी बती, क्या अनुष्ठान करोगे योग का, शाम तक जियोगे, गारंटी है नहीं। तो हमको शाम तक भगवत प्राप्ति हो जाए ऐसा मार्ग है? बोले हाँ, राधा राधा बोल रहे हो आप, श्वास छूटी श्री जी को प्राप्त हो गए। तो हम जब तक जिएंगे तब तक श्वास में राधा राधा बोलेंगे। अब मन जहाँ जाए जाने तो क्या फर्क पड़ता है, जा तो, हम तो राधा नाम पे लग गए हैं, कुछ नहीं कर पाएगा। जब मन किसी गलत क्रिया में ले जाएगा तो देखना नाम छूट जाएगा, उसका चिंतन गाढ़ होने लगेगा, मानो दस्तखत कर दिया, आप सपोर्ट कर दिए। ये खूब अनुभव की बातें हैं। हाँ, जब मन हमको गिराता है तो बहुत बहुत उसकी सलाह इतनी परफेक्ट होती है कि आप काट नहीं सकते। छोटी छोटी वस्तुओं में, एक रसेंद्री का विषय ले लीजिए, और समोसा चटनी, गरम समोसा की खुशबू, और हरी और चटनी धनिया को पूरा सब पेश कर रहा है अंदर, किस दुकान से मिल रहा है? चिंतन अब पाया, अब वो इतने पे नहीं टिका, अब दूसरा वो उससे नीच विषय रख देगा। अब तुम्हारे दस्तखत की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुमने दस्तखत कर दिए। ऐसी नचनी नाच नचाए पूरे संसार को, देख लो गौर से। नहीं, ऐसा लगता है कि जो हम विषय चाहते हैं यदि वो प्राप्त हो जाए तो हम शांत हो जाएंगे, नहीं लगता? देखो अंदर से देखो, ब्याह हो गया, मकान भी है, आप शांत हैं, आप संतुष्ट हैं कि भगवान जो हमने चाहा मिला? कितनी असंतुष्टता है। घर में भगवान ने वो सब सुविधाएं दे रखी है जो तुम्हारा मन मांगता है, तुम उन सुविधाओं से भी अलग होकर पापाचरण करते हो, चाहे स्त्री शरीर हो चाहे पुरुष शरीर हो। मन सबका, अगर ये बातें समझ में आ जाए कि ये बेईमान हमसे वो कार्य करवा रहा है जो कभी नहीं करना चाहिए, अब इसको देखेंगे हम। तो इसको देखेंगे तभी जब अब हमको सहयोग मिले। साधन को हरिभजन है, कै सत्संग सहाय। यदि सत्संग मिले संतों का, तो भगवत प्राप्त संत है, और नाम जप तो हमारी बुद्धि शुद्ध है। देखो मन कैसे हमको फंसा रहा है इस वस्तु में।
तो उसको लिया नहीं, इसमें उसमें उसमें पूरा जीवन होता जा रहा है। मतलब यहाँ तक इतने गिर गए कि जो नहीं करना चाहिए वो भी कर रहे हैं, इसी मन को दुलार करने के लिए। लेकिन आज तक ये बेईमान जलाने के सिवा कुछ किया क्या? सोचो, जलन पैदा कर रहा है, और अशांत। ये इस मन रूपी दुश्मन से जो सावधान हो गया वो विजयी है। नहीं तो ये मन बहुत बदमाश है, बहुत प्यार से मारता है, प्यार से हाथ मिला के कि तुम्हें सुखी कर दूंगा, जहां ले जा रहे हो वहां चले जा रहे हो, जो कह रहा है वो कर रहे हो। और जब डंडा चलते है, कानून के फंदे में फंसते हो या कर्म का परिणाम आता है, तब कि यार अंदर से तो आया था कि मत करो, वही अंदर से जो बोल रहा है वही गुरु है, सबके हृदय में बैठा है और बहुत झीनी आवाज में आती है, मत करो, ये तुम्हारे कष्ट दे देगा। बहुत मानता है। मान लो अगर अंदर की आवाज गुरुदेव सबके हृदय में बैठे हैं तो कभी दुर्गति नहीं। मन को मारना ही भजन है। मारने का मतलब उसकी जो विषय प्रियता है उसका त्याग करना। निर्मल मन जन को ये भाई अब समय नहीं है, समय है ऐसे होकर आर्त होकर रो रो कर पुकारो, एकांत में बैठो। कबीरा हंसना छोड़ दे, रोने से कर प्रीत, बिन रोए किन पाइयां, प्रेम प्यारा मन। हे प्रभु अब तो आप संभालो, मेरे में कोई बल नहीं रह गया, मैं हार गया सब करके, ना था फला था। सोच पा रहे हैं? तुम लोग कब तक करोगे हमें? जब तक तू गोल्फर नहीं बन जाता। हम सड़क पे थे और सड़क पे ही रहेंगे। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी मेरा मन राधा नाम को रखता तो है मगर निरंतर नहीं रख पाता। ऐसे को साधन बताओ जिससे मेरा राधा नाम हमेशा चलता रहे। देखो बेटा, जहाँ महत्व बुद्धि हो जाती है, प्रियता हो जाती है, उसका हमारा स्वाभाविक चिंतन बनने लगता है। जैसे शरीर में महत्व बुद्धि है, भोगों में महत्व बुद्धि है, रिश्ते नाते संबंधों में महत्व बुद्धि, तो स्वाभाविक चिंतन होता है ना। शरीर का हम चिंतन करते नहीं लेकिन भूलते भी कभी नहीं। शरीर का मैं शरीर तो नहीं हूँ, ये तो पक्की बात है, शरीर मैं नहीं हूँ। ये शरीर हमारी वर्दी है, पोशाक है, पर हमको इतना प्यारा लग रहा है, इतना महत्व बढ़ गया है कि स्वप्न में भी यही शरीर आता है, नहीं आता है, स्वप्न में भी नहीं भूलते। तो हमारे यहाँ एक श्लोक महाप्रभु ने कहा है, जागृत स्वप्न सुषुप्त स्फुरत में राधा पदाब्ज छटा, वैकुंठे नरकेशवा मम गति नान्यास्तु राधाम बिना। जागृत हो चाहे स्वप्न हो या सुषुप्त हो, राधा राधा श्री जी के चरणारविंद। क्यों? क्योंकि प्रियता हो। अब श्री जी से बढ़कर कोई प्यारा नहीं है और श्री जी के नाम से बढ़कर परम धन कोई नहीं है। तो अब हमारी महत्व बुद्धि और प्यार श्री जी, तो रात दिन नाम और रूप छाया रहेगा दिमाग में। अभी अर्जुन के साथ भगवान हैं, लेकिन भगवान कह रहे मुझे तुम तभी प्राप्त करोगे जब अनन्य चिंतयन्तो माम, निरंतर मेरा चिंतन। भगवान सामने खड़े, मुझे तभी प्राप्त, अर्थात भगवान को जानना और अनुभव करना साथ होने पर भी नहीं जान पाओगे। जैसे साथ होने पर सामने ढांचा दिखाई देगा, लेकिन आपको जो तत्व है उसका दर्शन तभी होगा जब आप निरंतर चिंतन करो। तो इतना अगर भाव आ जाए, परम धन राधा नाम आधार। देखो रुपये का चिंतन, देखो भोगों का चिंतन, जिन शरीरों से भोग भोगते उनका चिंतन, कोई परेशानी लगती। हम छोटी सी बात कहते हैं, हमारे मन की फिल्म लगी हो तो 3 घंटा कहीं मन नहीं जाएगा, आए और नाम जपने के लिए माला उठा लो, 3 मिनट नहीं रुकेगा। आपकी जिनके हाथ में मन समर्पित हो जाता है वो समेट लेते हैं। तो ये जो लिए हो ना, केवल छवि ही नहीं, साक्षात जो हर कण में है इसमें भी है। इसी में मन लगा दो। मन को अगर हम अपने प्रभु के नाम में, प्रभु के रूप में लगा दें, हमें कहीं चलना थोड़ी, वो यहीं विराजमान है। प्रभु कहीं दूर थोड़ी है,
अगर हम दूर मानेंगे तो दूर है, तो मानेंगे तो सबके जब हृदय में है तो हमारे भी हृदय में है। सब जगह हैं तो जहाँ हम हैं वहीं हैं, सबके हैं तो मेरे भी हैं, फिर संशय क्या है? हमें कुछ नहीं चलना, हमें बस अपने प्रभु को उपस्थित मानकर अच्छे आचरण करना है, नाम जप करना है, जितना बन सके प्रभु के हैं, घबराना थोड़ी है। नितेश त्रिवेदी जी, परम पूज्य गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि गुरुदेव, इस संघर्ष भरे जीवन में मुझे अधम को भगवत प्राप्ति किस प्रकार हो सकती है? अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन आपके बताए अनुसार करने का प्रयास कर रहा हूँ, परंतु जब भी मैं अपने भजन को बैठाने का प्रयास करता हूँ विभिन्न प्रतिकूलताएं आ जाती हैं, मन बहुत अशांत हो जाता है। नहीं, प्रतिकूलताएं तभी हमें कष्ट देती हैं जब हम अनुकूलता का भोग करते हैं। अगर अनुकूलता का सदुपयोग कर दे तो प्रतिकूलता विक्षेप नहीं डाल सकती। प्रतिकूलता में और भजन होता है, सच्ची मानना, दुख में, विपत्ति में बहुत सुंदर भजन होता है। जब कोई सहयोगी नहीं होता, जब विपत्ति दुख घेरे होती है, तब सामने केवल भगवान ही होते हैं, नाथ। इसीलिए कुंती जी ने भगवान जब सिंहासन पर विराजमान युधिष्ठिर को करके द्वारिका जाने लगे, तो कुंती माता से मिली, उनकी बुआ है, हाथ जोड़ के कहा, प्रभु आप सबके हृदय की बात जानते हैं, मैं आपसे एक वर चाहती हूँ, मुझे कदम कदम पे विपत्ति मिली। उनका आप ऐसा क्यों? बोले जब विपत्ति होती है तो मैं दौड़ती हुई आपको अपने सामने देखती हूँ, आज संपत्ति आ गई तो आप पीठ करके जा रहे, मुझे ऐसी संपत्ति नहीं चाहिए, मुझे वो विपत्ति चाहिए जिसमें आपका पीताम्बर चढ़ा है। हम लोग संसार की मानवीय अनुकूलता के भोगी हैं, तो विपत्ति भयावह लगती है, दुख लगती है। नहीं, विपत्ति वो औषधि है जो भगवान से प्यार करा देती है, सच्ची है। जब कोई सहयोगी नहीं होता और आसपास हृदय देखता है कि कोई प्यार करने वाला, जिधर देखो उधर तिरस्कार, अपमान, तब एक गली दिखाई देती है, वो होती है कृष्ण की, वो होती प्रभु की। ना अब तो बस जीत गया। तो मुझे तो लगता है कि विपत्ति और अपमान और तिरस्कार ये अमृत है, सम्मान और संपत्ति और नमस्कार ये फंसाने वाला विष है। महापुरुषों ने भी कहा, सम्मानम कल्याति घोरगर्लम नीचापमानम सुधा सुधा माने अमृत। क्यों हमें विपत्ति दुख कर सकते हैं? क्योंकि हमारे लिए विपत्ति दुख में लग रही है, क्योंकि हमने सुख भोगा है अनुकूलता का, इसलिए दुख है। क्यों हमें मृत्यु भयावह लग रही है? क्योंकि हम भोगों में भोग सुख करके जीना चाहते हैं। क्या है मृत्यु? ये कोई प्रवचन की बात नहीं है। जो वस्तु तत्व आ जाएगी हृदय में तो समझ में आपको आएगा। अच्छा, विपत्ति और संपत्ति दोनों हमारे ही कर्म का परिणाम है। जो हमने अपने शरीर से शुभ कर्म किए तो संपत्ति सुख सम्मान के रूप में आते हैं, और जो हमने जो बोया वही काट रहे, परेशानी क्या है? बोए बबूल और चाहे दाग छुहारा, कैसे हो सकता है? अगर हम दाग छुहारा बोया है तो एक कांटा नहीं मिलेगा, दाग छुहारा ही आएगा। अगर बबूल बोया है तो किसी न किसी जन्म में तो हमने बोया है एक बबूल, तभी तो कांटा लगेगा। हमें बहुत बुद्धिमान धैर्यवान होना चाहिए कि मानव जीवन पशुता भरा जीवन नहीं है कि दुख आया तो रो दिया, सुख आया तो घमंड में आ गए। ऐसा बहुत गंभीर, जैसे नदियां समुद्र में जाती, उफान नहीं आ जाती, सब बंद हो जाए तो घट नहीं जाएगा, इंच भर नहीं घटेगा, समुद्र अपनी मर्यादा में। ऐसे ही भगवान का भक्त का हृदय होता है, भारी से भारी सुख समृद्धि में उसे अभिमान नहीं होता है, और दुख विपत्ति में। पर ये जरूर है कि संपत्ति और सुख से बढ़कर दुख और विपत्ति में आनंद भरा है, ये कोई बुद्धिमान विवेकवान ही जान सकता है, अन्यथा नहीं। जहाँ प्रभुता मिली, मद आया, अहंकार आया तो शुरू हो गया मदिरा पीना, बेविचार करना, जुआ करना, प्रभुता प्रभुता। और जब विपत्ति घेरे हुए कोई कुछ नहीं कहता, ऐसे आता है कोई भगवान मेरा सहयोग करे, मुझे
निश्चित निश्चित भगवान का मार्ग खुलना इसी में है। मुझे लगता है कि विपत्ति कोई दुखद वस्तु है। अब जैसे किसी का बिछुड़ जाना, पुत्र का, पत्नी का, पति का, मित्र का, कोई भी प्रिय का, इसका नाम क्या है तुम्हें पता नहीं? मृत्यु लोक। सुना नहीं किस लोक में तुम्हारा जन्म हुआ है? मृत्यु लोक। मृत्यु माने मरना, इसमें सबको मरना ही पड़ेगा। जब जितनी आयु मरना पड़ेगा तो शोक काहे को करते हो? जो जन्मा है वो शरीर मरेगा। तुम्हारा कभी मरण हो नहीं सकता, तुम अपने को जान नहीं पा रहे, इसलिए दुख नाम की कोई चीज नहीं सच्ची समझ लेना। हम दुख मानते हैं, कल्पनात्मक हमें दुख प्राप्त होता है, क्योंकि हमने कल्पनात्मक सुख मान लिया ना, सब कल्पनात्मक ही है। विचार कीजिए, मेरा ब्याह हो जाए, मैं सुखी हो जाऊंगा, तो आप देखो मुझे पद मिल जाए तो उनको देख लो, पूछो। यहाँ तो भगवत कृपा से सब जनों से संभाषण होता है ना, जब एक्सरा होता है तब पता चलता है कि बहुत ठीक हो जो तुम्हें वैभव नहीं मिला है, बहुत ठीक हो। नहीं तो जो ऐसे पर्चा रखते हैं ना अपने हृदय का, तब लगता है तो ये काम बना सकते थे इस पद में बैठकर भगवान के साक्ष